पेट्रोल पंप में कई ऐसा वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पे जहां लोग दावा करते हैं कि इसमें मिलावट है, इसका तेल अच्छा नहीं है, इसलिए मेरा गाड़ी खराब हो गया। तो क्या हिसाब किताब है? जिस कलर में वो फिल्टर पेपर है, हाँ। उस पे आप ड्रॉप डालेंगे, फिर 2 मिनट के बाद उसी अगर कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब कि उसमें मिलावट नहीं है। अच्छा। लेकिन वो अगर कोई दाग लग जाता है उस पे, उस फिल्टर पेपर पे, या फिर किसी भी तरह का दाग या धब्बा कुछ भी दिख जाता है, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि उसमें मिलावट है। अच्छा, मान लीजिए कि हम फिल्टर पेपर मांगे, वो बोला कि है ये नहीं है। कई बार तो वो जानबूझकर वॉशरूम में ताला मार देते हैं और कहते हैं कि चाबी मालिक लेके चला गया या चाबी नहीं है, पहला। और दूसरा कि आधा पेट्रोल पंप का वॉशरूम गंदा होता है, और ये भी जानबूझकर होता है क्योंकि वो तो साफ होता ही होगा, लेकिन वो जान के गंदा रखा हुआ है कि ना कोई आएगा ना कोई यूज करेगा। नहीं तो उसको साफ और स्वच्छ रखना है। हाँ। और वो यूज करने से कोई भी रोक नहीं सकता है, किसी भी आम आदमी को। किसी भी आम आदमी ऐसा को। जरूरी है कि पेट्रोल डलवाना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ। वहाँ पेट्रोल और डीजल डलवाने की कोई जरूरत नहीं है। वो आम पब्लिक के लिए होता है, इमरजेंसी के लिए वो यूज कर सकता है। हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ भी अगर उसके साथ दुर्घटना होता है तो फर्स्ट एड वहाँ पे अवेलेबल होता है। वो पेट्रोल पंप पे? हाँ, पेट्रोल पंप पे, चाहे वो वहाँ से पेट्रोल या डीजल भरवाए या ना भरवाए, उसको फर्स्ट एड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। फर्स्ट एड पेट्रोल पंप वाले फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और उसको रखना ही है। बिल्कुल रखना ही होता है। कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आपको इमरजेंसी कहीं पे कॉल करना है, आपका फोन डिस्चार्ज हो गया है या फिर आप फोन कैरी करके नहीं रखते हैं, तो उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को भी, चाहे एम्बुलेंस बुलाना हो, चाहे आप किसी के फ्रेंड को कोई इमरजेंसी में कॉल करना हो, तो आप वो उनको कॉल कर सकते हैं। इमरजेंसी में कॉल करने की सुविधा भी उनको देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा भी कुछ है? इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि अगर आप पेट्रोल भरवाते हैं जिस गाड़ी में, तो उसमें आप एयर फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा सकते हैं। ये पेट्रोल पंप वाले को देना पड़ेगा? पेट्रोल पंप वाले को देना पड़ेगा। ये नियम तब है जब आप पेट्रोल या डीजल कुछ भी उसमें डलवाते हैं। अगर वो उससे कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो जब जिस भी कंपनी के पेट्रोल पंप पे हैं, जैसे एचपी हो गया या फिर इंडियन ऑयल हो गया, वहां की आप कंप्लेंट नंबर उसका होता है ऑफिशियल, उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंपनी का पेट्रोल पंप? हाँ, वहां से भी अगर कार्रवाई नहीं होता है, वो आपको कंप्लेंट नंबर देगा, वहां से भी अगर कार्रवाई नहीं होता है तो फिर आप गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको दे दूंगा, आप उसको स्क्रीन पर अभी चल रहा है, एडिटर साहब लगा देंगे। हाँ। तो वहां पे आप विजिट करके और वहां पे कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। आप उनको मेल के थ्रू भी बता सकते हैं। रोजमर्रा के जीवन में एक आम आदमी को पेट्रोल पंप कम से कम दिन में एक बार तो जाना ही पड़ता है। आपके पास मोटरसाइकिल हो, आपके पास कार हो या आपके पास ट्रक हो, तो आप एक बार पेट्रोल पंप का चक्कर अपने शहर में या फिर अगर आप कहीं बाहर घूमने गए हो तो बिल्कुल जाते होंगे। और पेट्रोल पंप पर लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो हमने ऐसे सोशल मीडिया पे कई वीडियोस देखे हैं जहां पर यह दावा होता है कि पेट्रोल पंप का जो पेट्रोल है या डीजल है वो ही खराब है, उसमें मिलावट है। उसके बाद कई लोग ये दावा करते हैं कि भाई साहब पेट्रोल पंप का व्यवस्था ठीक नहीं था। अगर महिलाओं की बात करें तो कहीं बाहर के टूर में जब महिलाएं जाती हैं तो वॉशरूम जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। पेट्रोल पंप वाले जाने के बाद मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ वॉशरूम है ही नहीं। कहीं कहीं कह देते हैं कि हम वॉशरूम यूज नहीं करने देंगे, वरना आपको पेट्रोल तो लेना पड़ेगा तभी यूज कर सकते हैं। और इन तमाम बातों पर हम सब सोच रहे थे, तब हमको लगा कि एक एपिसोड कानून में इस पर होना चाहिए जिसमें यह बताया जाए कि भाई साहब पेट्रोल पंप का पास क्या क्या होना चाहिए। पेट्रोल पंप पर कोई आम आदमी जाता है तो उसके पास कोई अधिकार वगैरह है कि नहीं। और इसीलिए हम सौरभ जी के साथ बैठे हैं, पटना हाईकोर्ट के वकील हैं साहब, और कानून एपिसोड अपन इनके साथ करते हैं। पेट्रोल पंप आम आदमी हमेशा जाता है, दिन में एक बार तो एवरेज आदमी जाता ही है। क्या हिसाब किताब है पेट्रोल पंप का? पेट्रोल पंप में कई ऐसा वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पे जहां लोग दावा करते हैं कि इसमें मिलावट है, इसका तेल अच्छा नहीं है, इसलिए मेरा गाड़ी खराब हो गया। तो क्या हिसाब किताब है? देखिए, अगर आपको शक है कि वो पेट्रोल या डीजल जो है उसमें मिलावट है, तो आप वहाँ के मैनेजर से फिल्टर पेपर ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो फिल्टर पेपर मैनेजर ही देगा? मैनेजर देगा या फिर कोई भी अधिकारी दे सकता है। और उसको आप उस पे 1 या 2 ड्रॉप उस पे पेट्रोल या डीजल डाल के और आप उसको चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता दूं। जिस कलर में वो फिल्टर पेपर है, उस पे आप ड्रॉप डालेंगे, फिर 2 मिनट के बाद उसी अगर कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब कि उसमें मिलावट नहीं है। अच्छा। लेकिन वो अगर कोई दाग लग जाता है उस पे, उस फिल्टर पेपर पे, या फिर किसी भी तरह का दाग या धब्बा कुछ भी दिख जाता है, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि उसमें मिलावट है। अच्छा, मान लीजिए कि हम फिल्टर पेपर मांगे, वो बोला कि है ये नहीं है, मना नहीं कर सकता है, उसके पास अवेलेबल रहता है, वो उसको देना ही देना है, चाहे कोई। मान लीजिए कि उनको दिया और हम जांच किए और हमको मिलावट मिल गया, तब
तो उसका आप एक फोटो क्लिक करके या फिर वो आप फिल्टर पेपर रख के आप कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। इसके अलावा क्या-क्या और एक आम आदमी का अधिकार होता है पेट्रोल पंप पर, और पेट्रोल पंप को जाता है तो ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जो उसको बेसिक है, जो मिलना ही है? देखिए, सबसे पहले एक सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि कोई भी अगर रोड से जा रहा है तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ भी अगर उसके साथ दुर्घटना होता है तो फर्स्ट एड वहाँ पे अवेलेबल होता है। वो फर्स्ट पेट्रोल एड पंप पे? हाँ, पेट्रोल पंप पे, चाहे वो वहाँ से पेट्रोल या डीजल भरवाए या ना भरवाए, उसको फर्स्ट एड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। फर्स्ट एड पेट्रोल पंप वाले फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे जी। और उसको रखना ही है। बिल्कुल रखना ही होता है वहाँ पे। अच्छा, आगे? उसके अलावा जैसे होता है कि किसी को वॉशरूम यूज़ करना है, वो भी फ्री ऑफ ये कॉस्ट यूज़। वॉशरूम वाला बहुत तकलीफ है। कई बार तो हम गए हैं, कई बार पेट्रोल पंप वाले बहुत बड़े अच्छे होते हैं, कहते हैं कि आप यूज कर सकते हैं। कई बार दो प्रॉब्लम है, कई बार तो वो जानबूझकर वॉशरूम में ताला मार देते हैं और कहते हैं कि चाबी मालिक लेके चला गया या चाबी नहीं है, पहला। और दूसरा कि आधा पेट्रोल पंप का वॉशरूम गंदा होता है, और ये भी जानबूझकर होता है क्योंकि वो तो साफ होता ही होगा, लेकिन वो जान के गंदा रखा हुआ है कि ना कोई आएगा ना कोई यूज करेगा। नहीं तो उसको साफ और स्वच्छ रखना है। हाँ। और वो यूज करने से कोई भी रोक नहीं सकता है, किसी भी आम आदमी को। किसी भी आम और आदमी ऐसा को। जरूरी है कि पेट्रोल डलवाना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ। वहाँ पेट्रोल और डीजल डलवाने की कोई जरूरत नहीं है। वो आम पब्लिक के लिए होता है, इमरजेंसी के लिए वो यूज कर सकता है। अच्छा, और वॉशरूम जाने से पहले पानी पिए तो वॉशरूम जाएगा तो पानी का क्या हिसाब है? पानी का भी है कि जैसे क्लीन वाटर उसको प्रोवाइड करना है। फिल्टर्ड कह लीजिए, क्लीन वाटर कह लीजिए, या फिर प्योर वाटर कह लीजिए, हाँ। उसको अवेलेबल रखना ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए। वो भी इसके अलावा भी कुछ है? उसके अलावा है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आपको इमरजेंसी कहीं पे कॉल करना है, आपका फोन डिस्चार्ज हो गया है या फिर आप फोन कैरी करके नहीं रखते हैं, तो उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को भी, चाहे एम्बुलेंस बुलाना हो, चाहे आप किसी के फ्रेंड को कोई इमरजेंसी में कॉल करना हो, तो आप वो उनको कॉल कर सकते हैं। इमरजेंसी में कॉल करने की सुविधा भी उनको देना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। और इसके अलावा भी कुछ है? इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि अगर आप पेट्रोल भरवाते हैं हाँ। जिस गाड़ी में, तो उसमें आप एयर फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा सकते हैं। ये पेट्रोल पंप वाले को देना पड़ेगा? पेट्रोल पंप वाले को देना पड़ेगा। ये नियम तब है जब आप पेट्रोल या डीजल कुछ भी उसमें आप डलवाते हैं। तो मतलब मिला जुला के आप कह रहे हैं कि आपको अगर जांच करना है, फिल्टर पेपर देना पड़ेगा उसको। इसके अलावा आपको फर्स्ट एड मिलेगा। इसके अलावा इमरजेंसी कॉल है, वॉशरूम है, क्लीन वाटर है, फ्री एयर है। ठीक, अब हम सुन लिए। मान लीजिए कि इन चीजों में से कोई चीज वो अड़ जाए कि हम आपको फिल्टर पेपर नहीं देंगे, हम आपको वॉशरूम यूज करने नहीं देंगे, तब एक आम आदमी क्या कर सकता तो है? वहाँ पे सबसे पहले आप मैनेजर से मिलिए, वहाँ पे उनको रिटर्न में कंप्लेंट दीजिए। अगर वो उससे कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो जब जिस भी कंपनी के पेट्रोल पंप पे हैं, जैसे एचपी हो गया या फिर इंडियन ऑयल हो गया, वहाँ की आप कंप्लेंट नंबर उसका होता है ऑफिशियल, उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंपनी का पेट्रोल पंप? हाँ। ठीक है। वहां से भी अगर कार्रवाई नहीं होता है, वो आपको कंप्लेंट नंबर देगा, वहां से भी अगर कार्रवाई नहीं होता है तो फिर आप गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको दे दूंगा, आप उसको स्क्रीन पर अभी चल रहा है, एडिटर साहब लगा देंगे। हाँ। तो वहां पे आप विजिट करके और वहां पे कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। आप उनको मेल के थ्रू भी बता सकते हैं। और वहां से जब जांच होगी, अगर पाया जाता है कि हाँ ये गलती कर रहे हैं, बार बार गलती करते हैं, सबके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो फिर उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। मतलब पेट्रोल पंप खत्म हो जाएगा? उनका लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा, बंद करना। हाँ, उनको बंद करना पड़ेगा पेट्रोल पंप। ऐसा मतलब कई बार होता है कि लोग कंप्लेन भी नहीं करते हैं, तो हाँ, एक वकील के नाते क्या एडवाइस देंगे? अब जैसे मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप स्टेप उठाइए, आप कंप्लेंट करिए, कार्रवाई जरूर होगा। चलिए, मिला जुलाकर कानून में हम यही बात करते रहते हैं कि आम आदमी को कैसे कोई दिक्कत होता है तो उसका समाधान क्या है। पेट्रोल पंप एक ऐसा आवश्यकता है जो एक आदमी को जीवन में बार बार, कई बार, 1000 बार भी पड़ता है, वो वहां जाता है, उसको वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसलिए हमने सोचा कि आपको कानून में ये बताया जाए। अगले एपिसोड का इंतजार करिएगा, फिर कोई जनहित का मुद्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे। वकील साहब का फोन नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहे तो उनको फोन भी कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।